लास्ट एपिसोड में टियांगमिंग ने मास्टर बेन से कहा था कि आप मुझे 3 दिनों में पूरी की पूरी मशीनरी सिखा दीजिए, जिस पर मास्टर बेन ने उसे पूरी मशीनरी का सिलेबस दिखाया था, जिसे देख करके टियांगमिंग हार मान जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में टियांगमिंग मास्टर बेन से पूछता है कि आखिर में आप क्या ढूंढ रहे हैं। तब हम देखते हैं कि मास्टर बेन एक रूबिक क्यूब को ढूंढ करके उसके पास लाते हैं, जिस पर टियांगमिंग उससे पूछता है कि आखिर में यह क्या है। इस पर मास्टर बेन उसे बताते हैं कि यह मोइस्ट स्कूल का कन्फर्मिटी क्यूब है। तब टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में कन्फर्मिटी क्यूब का क्या मतलब है। इस पर मास्टर बेन उसे बताते हैं कि कन्फर्मिटी क्यूब में हमारे मोइस्ट स्कूल के सारी की सारी बेसिक्स हैं। इस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में अब इसका क्या मतलब है। तब मास्टर बेन कहते हैं कि इसका मतलब उन लोगों से है जो लोग कंट्री और कंट्री के लोगों के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं। जिस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है आखिर में यह कन्फर्मिटी क्यूब किस लिए है। तब मास्टर बेन उसे बताते हैं कि यह हमें हमारे मोइस्ट स्कूल के बेसिक्स को हमेशा याद दिलाती है, क्योंकि इसे हमारे मोइस्ट स्कूल के फाउंडर ने अपने खाली टाइम में बनाया था, जिसकी वजह से यह तुम्हारा एक खेल होने के साथ साथ यह तुम्हारा एक टेस्ट भी हो सकता है। तभी टियांगमिंग देखता है कि उस क्यूब के 6 फलक पर अलग अलग कलर्स के 9 क्यूब्स बने हैं। जिसके बाद वह उस क्यूब से खेलते हुए उन्हें घुमाने लगता है। तब मास्टर बेन उसे बताते हैं कि इस क्यूब का कोर एक यूनिवर्सल जॉइंट है, जिसके चारों ओर बाकी के 26 क्यूब्स हैं। इस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में यह मुझे मशीनरी कैसे सिखा सकता है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि इसे मोइस्ट स्कूल के फंडामेंटल रूल से बनाया गया है, लेकिन फिर भी यह मैथमेटिक्स और स्पेस के कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स पर काम करता है। तब टियांगमिंग हैरान होकर के उस क्यूब को देखते हुए कहता है कि क्या यह छोटी सी चीज इतनी औसम हो सकती है। तभी मास्टर बेन उससे कहते हैं कि तुमने इस क्यूब के कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसलिए तुम उनको फिर से करेक्ट ऑर्डर में वापस ले आओ। यह सुन करके टियांगमिंग ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि यह तो बहुत ही आसान है। जिसके बाद वह उन कलर्स को रीअरेंज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यह समझ आ जाता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना कि यह दिखता है। तब वह मास्टर बेन से कहता है कि शायद मैं भूल गया हूँ कि मैंने इसे कैसे घुमाया था। इस पर मास्टर बेन उससे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे कैसे घुमाया था, क्योंकि इसे सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड है। जिसके बाद वह उसे सॉल्व करके दिखाने लगते हैं। तब टियांगमिंग उन्हें देख करके हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह मास्टर बेन से पूछता है कि आखिर में यह आपने कैसे किया। इस पर मास्टर बेन उस क्यूब के कलर्स को बिगाड़ करके फिर से उसे देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इस क्यूब के कलर्स को फिर से रीअरेंज कर दिया तो मैं तुम्हें मोइस्ट स्कूल के नॉन अग्रेसिव मशीनरी को सिखाने का एक मौका दूंगा। जिस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं कि फिर तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मिस जीनू से जा करके पहले म्यूजिक और पेंटिंग सीख लो। जिसके बाद हम देखते हैं टियांगमिंग उस क्यूब को लेकर के देखने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से उसी गड्ढे पर आ जाता है, जहाँ पर टियांगमिंग वुशेंग से कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से आ गया हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी, इसलिए मोटे सांड मुझे नहीं लगता कि तुम उतने भी बुरे हो। जिसके बाद वह उस क्यूब को दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ तो मैं मशीनरी सीख करके तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। लेकिन वुशेंग इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। तब टियांगमिंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं मोइस्ट स्कूल का लीडर होने के साथ साथ मैंने फॉरबिडन लैंड को भी पार किया है, इसलिए मेरे ख्याल से यह क्यूब तो एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि वुशिंग सिर्फ उसे देख रहा होता है। तब टियांगमिंग उससे कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह से हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग बैठ करके उस क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशान होकर के वह सोचता है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितनी बार एक सरफेस को अरेंज करता हूँ दूसरे सरफेस के कलर्स बिगड़ जाते हैं। जिसके बाद वह वुशेंग से कहता है कि मोटे सांड तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। जिसके बाद वह एकदम सीरियस होकर के उस क्यूब को देखते हुए कहता है कि यह तो एक छोटा सा खिलौना है, इसलिए मैं इसे जरूर सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कन्फ्यूजन स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अभी भी उस क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सायू उससे पूछता है टियांगमिंग तुम कैसे हो, लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। जिस पर सायू के साथ के बच्चे कहते हैं कि आखिर में टियांगमिंग कितना रूड हो गया है, क्योंकि अब तो वह तुम्हारी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर नियान इन सभी लोगों को क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी मास्टर नियान देखते हैं कि टियांगमिंग सभी चीज़ों को छोड़ करके कुछ करने में लगा हुआ है। जिसके बाद वह सोचते हैं कि टियांगमिंग तो अपने नेचर के हिसाब से शरारती है, लेकिन इस बार वह पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं शायू भी हैरान होता है कि आखिर में टियांगमिंग कर क्या रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा है कि वह किसी और बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग वहाँ पर खाना लेकर के आ जाते हैं। जिसके बाद वह टियांगमिंग को हेलो बोलते हैं, मगर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अभी भी उस क्यूब को सॉल्व करते हुए उन्हें ध्यान नहीं देता है, और वह उस क्यूब में इतना खो जाता है कि चलते चलते वह एक पेड़ से टकरा जाता है। जिस पर मैनेजर डिंग भी हैरान होकर के सोचते हैं कि आखिर में यह क्या कर रहा है, क्योंकि यह तो खाने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि मेरा नाम सुनते ही वह जल्दी से मेरे पास आ जाता है, लेकिन इस बार इसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन सायू को कोई आवाज आती है जिस पर वह जाग जाता है। जिसके बाद वह टियांगमिंग से पूछता है कि आखिर में तुम कर क्या रहे हो। तब वह सायू से कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो और सो जाओ। इस पर सायू सोचता है कि आखिर में वह इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है।
इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सीलेन देखती है कि टियांगमिंग चिल्ला रहा होता है और एक पेड़ पर अपना सर पीटते हुए कहता है, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि एक क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपना सर पीटते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यह तो बहुत ही सिंपल दिख रहा था क्योंकि मास्टर बेन ने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया था, लेकिन आखिर में मैं यह क्यों नहीं कर सकता हूँ। तभी वह अचानक से चिल्लाते हुए देख लेता है कि सीलेन उसे देख रही है, लेकिन सीलेन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इस पर टियांगमिंग अपना सर जोर से उस पेड़ पर पीटने लगता है। तभी एक फल टूट करके उसके सर पर गिरता है, जिसे वह ध्यान से देखता है और खाते हुए कहता है कि आखिर में वह क्यूब मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि टियांगमिंग को वह क्यूब सॉल्व करते करते आज भी शाम हो गई होती है, जिस पर डाओजी उससे पूछता है कि टियांगमिंग आखिर में तुम कर क्या रहे हो। तभी वह कन्फर्मिटी क्यूब को देख करके पूछता है, क्या तुम इसके साथ खेल रहे हो। इस पर टियांगमिंग उससे पूछता है, क्या तुम इसे सॉल्व करना जानते हो। तब डाओजी कहता है कि तुम इसे मुझसे दूर रखो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भी सर तुम्हारी तरह घूम जाए। यहाँ तक कि जो भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है वह ठीक से सो तक नहीं पाता है और ना ही खा पाता है। तब डाओजी कहता है कि जरूर इसे तुम्हें मास्टर बेन ने दिया होगा। इस पर टियांगमिंग कहता है, हाँ उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं मशीनरी सीखना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यह देते हुए कहा कि अगर मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ तो वह मुझे मशीनरी सिखाएंगे। तभी वहाँ पर टेइचुई आ जाता है और कहता है कि मोइस्ट स्कूल में अब तक केवल इसे 2 लोगों ने सॉल्व किया है, जिसमें से एक मास्टर बेन और दूसरे हमारे मोइस्ट स्कूल के फाउंडर। वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाए। इस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है, क्या इसे सॉल्व करना सच में इतना कठिन है। इस पर टेइचुई हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मोइस्ट स्कूल में किसी से नफरत करते हो तो बस उसके पास ले जा करके इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए कह दो। इसके बाद डाओजी बताता है कि अगर मास्टर बेन ने तुम्हें इसे दिया है तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें मशीनरी सिखाना नहीं चाहते हैं। तभी यह सुन करके टियांगमिंग बिल्कुल ही डर जाता है, जिस पर टेइचुई कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हार मान जाओ। इसके बाद डाओजी और टेइचुई वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग गुस्से में आ गया होता है, जिसके बाद वह कहता है, बुढ़ऊ मास्टर बेन, अगर तुम नहीं सिखाना चाहते थे तो तुम मुझसे कह सकते थे, तुम्हें इतना चालाक बनने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस क्यूब को फेंकते हुए कहता है कि आखिर में मास्टर बेन ने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से उसी गड्ढे पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टियांगमिंग आया हुआ है और वह बिल्कुल ही उदास हो गया है, जिसके बाद वह वूसिंग से कहता है, मोटे सांड, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं उस क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए शायद मैं तुम्हें भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। इस पर हम देखते हैं कि वूशिंग टियांगमिंग को शांति से देख रहा होता है। तब टियांगमिंग कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए अगर तुम मुझसे निराश हो तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा और ना ही मैं इसके बाद मास्टर बेन से गुस्सा करूंगा, क्योंकि शायद वह पहले से ही जानते हैं कि मुझे मशीनरी सिखाना एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए शायद वह मुझे डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उस कन्फर्मिटी क्यूब को दे दिया था, जिसकी वजह से मैं खुद ही हार मान गया। इसके बाद वह वूसिंग से कहता है कि अगर यहाँ पर यूवी होती तो वह इतनी स्मार्ट थी कि वह उसे सॉल्व कर सकती थी, लेकिन शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। इसके बाद वह बताता है कि थर्ड मास्टर जीफेंग भी काफ़ी स्मार्ट हैं, क्योंकि जिस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को मास्टर बेन नहीं समझ पाए, लेकिन सभी को थर्ड मास्टर जीफेंग पर विश्वास है कि वह उसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर सभी के पास अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है, जैसे कि मेरे अंकल गाइनी के पास स्वॉर्ड्समैनशिप और वहीं डाओजी के पास ग्रेट लाइटनेस स्किल, टेइचुई के पास उसकी स्ट्रेंथ। हालांकि मास्टर गाओ जियानली के पास मेरे अंकल के जितनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं है, लेकिन वे भी एक यूनिक स्वॉर्ड्समैन है। इसके बाद मिस जीनू है जो म्यूजिक और पेंटिंग में काफ़ी अच्छी हैं। वहीं सीनियर जू तलवार बनाने में माहिर हैं। इन सभी के अलावा शायू मार्शल आर्ट, राइडिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ और रीडिंग में मुझसे अच्छा है। इस पर हम देखते हैं कि वूशिंग टियांगमिंग की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। तभी टियांगमिंग कहता है कि वेई जुआंग के साथी भी मुझसे काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें से क्रिम्सन स्नेक जो हमेशा सांपों के साथ में खेलती रहती है, उसे भी जहर का यूज करना आता है। जिसके बाद बाइफेंग, वह भी लाइटनेस स्किल में बहुत अच्छा है। और हाँ, तुम भी उन्हीं के टीम से हो, इसलिए तुम भी मुझसे काफ़ी अच्छे हो, लेकिन जब तुम बीमार होते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग एकदम शांत होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करना चाहते हैं, जिसके बदले में लोग उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ही ऑसम हो। इसलिए ऐसा लगता है कि सायू केवल इन चीज़ों के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा दूसरे लोगों से अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट पाता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं चाहे जो कुछ भी करने की ट्राई करता हूँ, मैं किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग इतनी सारी बातों को कहने के बाद रोने लगता है, जिसे देख करके वूशिंग भी दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी भी टियांगमिंग के पास आ जाते हैं। अब आप लोगों में से एक दोस्त ने पूछा था कि आखिर में हान फेई कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि किन एम्पायर ने जिन बाकी के 6 राज्यों को जीत लिया है, उनमें से सबसे कमज़ोर स्टेट हान स्टेट था और हान फेई हान स्टेट का एक राजकुमार था जो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड था, और इसी वजह से किन एम्पायर ने उसे पकड़ करके जान से मरवा दिया। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।
और अगर आप वीडियो में कोई पॉइंट मिस कर जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा।